नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल के 1100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा हो गई है ठप। वेतन एरियर नहीं मिलने पर सभी 2400 व्यावसायिक शिक्षक सोमवार से चलेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मांगे पूरी होने तक सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे शिक्षक। सोमवार को वोकेशनल शिक्षक संघ के बैनर तले वोकेशनल शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में दिया धरना। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, स्थायी नीति की उठाई मांग। हिमाचल सरकार के कर्मचारी हाल ही में दिए गए 4% महंगाई भत्ते के एरियर की कर रहे हैं मांग। सरकार की ओर से दिया गया 4% डीए का एरियर बनता है 1000 करोड़ रुपए, जो कि है 42 माह की अवधि का। कर्मचारी पेंशनर चाहते हैं कि सरकार लंबित एरियर का शीघ्रता से करे भुगतान। शिमला में सरकारी उपक्रम एचआरटीसी बस कंडक्टर की बड़ी लापरवाही का सामना है मामला। कंडक्टर ने भाई दूज पर महिला यात्रियों से वसूल लिया किराया, जबकि हिमाचल सरकार ने रक्षाबंधन और भाई दूज पर महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की दे रखी है सुविधा। एचआरटीसी प्रबंधन ने इस पर लिया है कड़ा संज्ञान। नोटिस जारी कर सुनिश्चित की जाएगी इसकी जवाबदेही। सीएम सुक्खू ने दिया बयान कि राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से यूनेस्को विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का किया आग्रह। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में की है अनेक पहल। हिमाचल के आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 400 स्टाफ नर्सों की जाएगी भर्ती। अस्पतालों में नर्सों की कमी के चलते मरीजों की देखभाल में पेश आई थी समस्याएं, वह भी हो जाएगी खत्म। अस्पताल में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की आईजीएमसी प्राचार्य ने दी है जानकारी। हिमाचल सरकार प्रदेश की सभी 3615 पंचायतों को ई रिक्शा देने की कर रही है तैयारी। यह ई रिक्शा घर घर से उठाएगी कचरा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 के तहत निचले इलाकों की 80 पंचायतों के लिए ई रिक्शा खरीद की शुरू कर दी गई प्रक्रिया। सरकार ने खरीद का इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपा है जिम्मा। खरीद के मानक परिवहन विभाग के सहयोग से किए गए हैं तय। लंबी जवजत के बाद कीरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना के तहत पंडोह टकोली बाईपास का 4 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हुआ बंद पड़ा कार्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस परियोजना का करीब 6 महीने से ठप था कार्य। प्रोजेक्ट का काम मार्च 2026 तक पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। ठेकेदार व कंपनी प्रबंध के बीच बकाया राशि को लेकर बंद पड़ा था काम। हिमाचल में ऐसे 300 गांव जो नहीं जुड़ पा रहे हैं सड़क सुविधा से। विभाग के नाम जमीन गिफ्ट डीड न करना और समय पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलना इसका है कारण। प्रदेश सरकार ने पंचायतों को इन मसलों को सुलझाने को है कहा। हिमाचल में अब जो भी बनेगी सड़क, अगर इसमें गांव के लोग की आती है जमीनें तो लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी उन्हें जमीन। इसके बाद ही सड़कों की तैयार की जाएगी डीपीआर। 5 साल में पहली बार दिवाली पर हिमाचल के 8 शहरों में हवा की गुणवत्ता हुई है खराब। 31 अक्टूबर को दिवाली की रात पटाखे और आतिशबाजी से 100 से ऊपर AQI। इसे स्वास्थ्य के लिहाज से माना जा सकता है असंतोषजनक। शिमला का 66 AQI जो बीते साल के मुकाबले है कम, लेकिन AQI 50 से अधिक होने के कारण नहीं है बेहतर की श्रेणी में। हिमाचल में सर्दी के मौसम में रिकॉर्ड बना रहा है पारा। बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे पैदा हो गए हालात। अधिकांश क्षेत्रों में अटक गई है गेहूं की बिजाई। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से साफ है मौसम। अक्टूबर बीत गया सूखा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 नवंबर तक बारिश के नहीं है आसार। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई होना है जरूरी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनवर लाइव।